कर्नाटक में जारी कास्ट सर्वे में तमाम लोग हिस्सा लें। घर का हर शख्स हिस्सा ले और सर्वे में पूछे गए सवालात के मुकम्मल तौर पर जवाब दें। कास्ट सर्वे की आखिरी तारीख में मजीद तौसी की गई है। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक की अपील। रियासत कर्नाटक के तमाम लोगों की समाजी व इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इन दिनों कास्ट सेंसस जारी है। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना नौशाद आलम कासमी, मौलाना मुजफ्फर उमरी, मौलाना हबीबुर रहमान सल्फी, सैयद शफीउल्लाह, मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ, आसिम सेठ, जमील अहमद मिलनसार, सैयद मजहर कादरी व दीगर ने हुकूमत की जानिब से जारी सर्वे की अहमियत व ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि ये सर्वे काफ़ी अहम है, इंतहाई अहम है। सर्वे की आखिरी तारीख में 24 अक्टूबर तक की तौसी की गई है, लिहाजा जो लोग इस सर्वे में शामिल नहीं हुए हैं फौरी तौर पर अपनी मालूमात दर्ज करें। ऑनलाइन सर्वे की भी गुंजाइश है। ऑनलाइन तरीके से सर्वे के फॉर्म भर्ती करने की गुंजाइश फराहम की गई है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। रहमान रहीम। आज ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जो कर्नाटक स्टेट में हमारी रियासत में जो ये सर्वे हो रहा है, कास्ट सर्वे, उस ताल्लुक़ से है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल शुरू दिन से, जब से ये सर्वे शुरू हुई है, जब से ये ज़मीनी लेवल पर काम कर रही है, मसाजिद में, महल्ले में, वहाँ ख़ास तौर पर हमारे बेंगलुरु ज़िला के जनाब मजहर कादरी साहब ये जगह जगह कैंप डालकर ज़मीनी लेवल पर काम कर रहे हैं। अब हम इस वक्त जो चंद दिन बचे हैं, जैसे 24 तारीख तक एक वक्त दिया है, अब जहाँ तक सर्वे नहीं हुआ वहाँ हम सबको गुजारिश करते हैं ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के प्लेटफार्म से कि आप बिल्कुल इसमें कोताही न करें और खुश इसलूबी के साथ जो आपके यहाँ सर्वे के लिए आ रहे हैं उनका साथ दें। जैसा कि पूरी सारी तफसीलात हमारे सैयद शफीउल्लाह साहब ने बताया है कि कास्ट की जगह आप रिलीजन की जगह इस्लाम लिखें, कास्ट की जगह आप मुस्लिम लिखें, और दूसरे भी बहुत मादरी ज़बान की जगह उर्दू लिखें आप। ये ज़रा चंद चीज़ें हैं जिसे आप बिल्कुल लिखना ही है। आप रिलीजन इस्लाम, कास्ट मुस्लिम में भी कई क्वालिटी, कई उन्होंने वो निकाल दिया, शिख निकाला उसमें, लेकिन हमें सिर्फ मुस्लिम लिखना है, बस उससे आगे कुछ नहीं लिखना, मुस्लिम। और उसके बाद जो मुसलमान रिजर्वेशन ले रहे हैं वो रिजर्वेशन में क्या ले रहे हैं वो लिखिए। वो ज़ात का जब उसमें आता है मसला तो वहाँ रिजर्वेशन जिनको मुस्ताक है, जो रिजर्वेशन के जो इस कैटेगरी में आते हैं वहाँ वो उन शेख है या जो ज़ात है उनकी वो लिख सकते हैं, बट मुस्लिम कास्ट की जगह लिखें। और ज़बान हमारी मादरी उर्दू है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप खुश उसलूबी के साथ उनका साथ दें जो बाकी है। जैसा कि बताया कि बहुत सारे घरों में सर्वे वाले जा रहे हैं और वहाँ घर के जो बड़े जिम्मेदार हैं, हेड हैं, वो घर में मौजूद नहीं रहते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारी कौम से या हमारे अवाम से, हमारे लोगों से और सबसे कि 24 तारीख तक जब तक ये सर्वे अपने तमाम सफ़र को, असफार को और तमाम जिम्मेदारियाँ जो बाहर जाने के मौखर करके इनका इंतज़ार करें। सर्वे एक ज़िम्मेदारी के साथ करा लें। जैसा कि आप इलेक्शन में वोट्स ज़िम्मेदारी के साथ डालने जाते हैं, वैसा ही सर्वे भी आप अपने खुश इसलूबी के साथ कराएं। और नाम में गड़बड़ी आ रही है, ये बातें भी सुनने में आ रही है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप जब वो आए सर्वे के लिए तो आप उनको अपने डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास बच्चों के आधार हैं, आपके आधार हैं, या हमारे पास, हम अपनी बात बताते हैं, हमारे पास सर्वे वाला है, हमारे पास हमने फैमिली ट्री बना रखा था, वो फैमिली ट्री उनके सामने रख दिया, उसमें जैसा नाम है उसमें आधार कार्ड, आधार नंबर भी है, सब है वो पूरा। बाकी चीज़ें हम ज़बानी बताते हैं उसको, इंशाल्लाह कोई मसाइल नहीं, इस आसानी के साथ करें। जो बाकिया दिन है इसमें बिल्कुल कोताही न बरतें। इसलिए ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल इसके लिए जुस्तजू में लगी हुई है और ये एक बेदारी मुहिम आप भी चला रहे हैं और आखिर तक ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हमारी कोताही की वजह से हमारे सर्वे में हमारा नाम या हमारे फैमिली का या हमारे किसी भी फ़र्द का नाम न रह जाए, ये छूट न जाए, ये कोशिश हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसी का ये आज ये पहलू इसीलिए अख्तियार किया जाएगा। आज ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमें मैसेज दें लोगों को। तो मैं फिर गुजारिश करता हूँ आप तमाम हज़रात से, जो बकिया दिन हैं
24 तारीख तक आप सर्वे अपने घरों का कराएं और आने वालों को खूब इस्तकबाल करें उनका, और उनको अपने डॉक्यूमेंट सही तौर पर दें, मोबाइल नंबर दें, OTP बताएं, और सब खुद अपनी नज़रों से देख कर ओके करें इंशाअल्लाह। यही हमारी ऑल इंडिया मिली कौंसिल के आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है। और हमारी मसाजिद कमेटी जहाँ जहाँ है और दूसरे जो सोशल एक्टिविटी ट्रस्ट हैं या ऐसे कोई तंजीम है जो काम कर रही है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़े दिन के लिए मुतहर्रिक हो जाएं जब तक ये सर्वे चल रहा है, और जो लोगों ने नहीं कराया उनको तलाश करें, और जहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं या पहुँच पा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उनको आप पढ़े लिखे लोग और मस्जिद के जिम्मेदारान उनको ताउन करें और मदद करें और उनको इस सर्वे में उनका साथ दें। अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है, इंशाअल्लाह तमाम मसले को अल्लाह आसानी के साथ हल फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक तो हमारी गुजारिश है कि बेहतर है कि सर्वे के लिए एक दिन वो आते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि किस दिन आते हैं किसी को नहीं मालूम। लिहाजा कोशिश की जाए कि कोई पढ़े लिखे और फैमिली के हेड घर में रहें, कोशिश की जाए, वरना वो जब सर्वे इधर उधर कर रहे हों उनको पूछ लिया जाए कि कब आ रहे हैं, वो बता देंगे। दूसरा ये कि हम लोगों ने पहले ही बताया है कि बहुत सारी जहाँ सर्वे हो गई हैं वहाँ बहुत सारी मसाजिद की कमेटियाँ वॉलंटियर्स को रेडी करके और वॉलंटियर्स को सर्वेयर के साथ भेजे हैं हमारे मुसलमानों के घरों पे। अब जहाँ सर्वे होने बाकी हैं वहाँ की कमेटियों से हमारी ऑल इंडिया मिली काउंसिल की गुजारिश है कि मसाजिद कमेटियाँ बराह करम एक 4-5 नौजवानों को हर इलाके में तैयार करके पढ़े लिखे नौजवानों को सर्वेयर के साथ भेजें, ताकि सर्वे कराने वालों को और करने वालों को दोनों को मदद हो सके और नाम बराबर बगैर स्पेलिंग की गलती के लिखे जा सकें। बोल रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है, जैसे ही वो आ रहे हैं पहले सवाल जो कर रहे हैं वो या तो आधार कार्ड पूछ रहे हैं, या तो इलेक्शन आईडी पूछ रहे हैं, या कोई ऐसा आईडी जिसमें आपकी नाम बराबर लिखा हुआ है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो उसे बाकायदा देख के बराबर वो स्पेलिंग भी ले रहे हैं, बराबर नाम भी लिख रहे हैं, जहाँ तक मुझे इल्म है कार्ड में जो है वही। तो गलत लिखने का कोई इसमें तस्वुर ही नहीं है। क्या हो सकता है कोई अगर आधार कार्ड या कोई कार्ड नहीं दिए हैं, अपने आप से बोले हैं, तो उसमें कुछ गलती हो सकती है, लेकिन जहां तक आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड जब देख के और आधार कार्ड का नंबर भी ले रहे हो, तो कोशिश ये की जाए कि जो कार्ड में है वो लिखा है। जो देखो बेहतर है कि हम लोग क्या करना चाहिए कि आधार कार्ड तैयार रखना चाहिए, या कोई भी आईडी कार्ड, इलेक्शन आईडी भी रखना चाहिए सही नामों के साथ, कि वो सही नाम हमारा दर्ज किया जाए। अब हम लोग ही अगर वो सही कार्ड नहीं दे रहे हैं बोले तो वो गलती वो लोग कर सकते हैं। अब जैसा इलेक्शन आईडी कार्ड में कई नाम जो है, अब देखिए मेरा नाम मोहम्मद आसिम सेठ है, ASIM आता है, मेरा ASEM लिख डालें, और एक जगह ASEEM लिखें, असीम लिखें, तो ऐसा कर लेते हैं वो, क्योंकि क्या है कन्नड़ा में माहिर होते हैं वो, तो कभी कभी वो जबान के तहत वो वैसा लिख लेते हैं, उसको तो उनको हमें सही कराना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर ये हमारी गलती है कि हम जो है आईडी कार्ड लेके नहीं बैठ रहे, आधार कार्ड वगैरह सब लेना चाहिए हमको। मैं ज़हीरुद्दीन कुरैशी, जमीयतुल कुरैश बोले तो क़स्साब बरादरी, ये 2 बरादरियाँ ही हैं हमारे, दोनों बरादरी इस काम में, इस तहरीक में काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान भी काम कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों से भी काम कर रहे हैं, घर घर जो बरादरी के में हैं और दूसरे पड़ोसी हैं, सारों में ये संसद पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो हुकूमत की जानिब से सर्वे किया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि कर्नाटक भर में जो अवाम है उसमें कौन से ग्रुप कितने कितने हैं और उनके हालात क्या हैं, उनके माशी हालात क्या हैं, तालीमी हालात क्या हैं, और वो किस सतह पर आगे बढ़े हुए हैं। लिहाजा इसको हुकूमत चाहती है कि इन सब डाटा को कलेक्ट करने के बाद जो ग्रुप या जो कौम निचली सतह पर हो उसे ऊपर लाने के लिए पॉलिसियाँ बनाने के लिए
मददगार होने के लिए ये सर्वे किया जाता है। लिहाजा जितना ये सर्वे में हमारे तरफ से बाकायदा बराबर डाटा दिया जाता है, ये हमारी सारी कौम में काम आएगा इंशाअल्लाह। और इसमें अगर हम बराबर सर्वे में हिस्सा लें और सर्वे करने में मददगार साबित हों तो ये लॉन्ग टर्म 5 साल तक हमारी कौम के लिए हुकूमत की पॉलिसियाँ बनाने में ये कारगर होगा। हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है। आपकी शुक्रिया अदा करते हुए मैं उन्हीं अल्फाज को फिर से दोहराना चाहता हूं जो सैयद मज़हर क़ादरी साहब हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी साहब ने फरमाया। उसमें से एक चीज़ मैं ऐड करना ये चाहता हूं, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं कि एक हेल्पलाइन भी सरकार ने इसके लिए बनाया है। उसका नंबर है 9481359000 9481359000। और उसके अलावा एक गुजारिश ये है कि जब आपके पास जो सर्वे आ गए हैं, जिनके पास नहीं आए हैं, आने से पहले सबसे पहले आपका आधार कार्ड जितने भी फैमिली में हैं उनके 6 साल से अगर कम बच्चा है आपके घर में तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट और आपके घर का बिस्काम बिल, और अगर है तो राशन कार्ड, और अगर खुदा ना खास्ता कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड आपके घर में है तो उनकी सर्टिफिकेट। और उसके अलावा जो है जैसे कि अभी इत्तला आपको दी गई कि जो है आप 15 तारीख तक, एक गुजारिश आपसे मिली काउंसिल से यह है कि आवाम से 15 तारीख तक अगर आपके घर में कोई नहीं आए तो अपने अपने घरों के बच्चों के ज़रिए से हो या पड़ोस के ज़रिए से जो भी ऑनलाइन जानते हो फिल करना, उनको इस वेबसाइट से यानी KSCBSCS.selfdeclaration.karnataka.gov.in इससे जो है आप ये कर लें। ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸರ್ವೆ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ। ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಅವರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಂಗವಿಕಲರು ಎಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, 6 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವರು ತಲುಪದೇ ಇದ್ದರೆ ಆನ್ಲೈನು KSCBS.selfdeclaration.karnataka.gov.in ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನೀವೇ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟು ತಲುಪಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ। ಲಾಸ್ಟ್ 9481359000 ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಈ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದನೂ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ಜज़ाकल्लाह। तालीमी और इकनॉमिक सर्वे किया जाना ऐलान किया गया, उस वक्त से ऑल इंडिया मिली काउंसिल कौम के अफराद को आगाह करने में लगी हुई है कि सर्वे में कैसे हमारा रवैया रहे और उसमें जो सवालात आते हैं उनके जवाबात कैसे होने चाहिए, इसके बारे में अवाम में बेदारी लाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। उसी कोशिश का एक हिस्सा आज फिर एक बार हम आगाह करना चाहते हैं सारे अवाम को, जहां अभी भी सर्वे बाकी है। चूँकि हुकूमत ने सर्वे को एक तारीख बढ़ाया था, फिर से तारीख आगे बढ़ाकर तकरीबन 24 अक्टूबर तक आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि सर्वे हो नहीं पाया बहुत जगह में और बाकी है। लिहाजा इस वक्त में जो अभी भी हो रहे हैं सर्वे वहाँ किए जाएंगे। हमारे मुसलमानों से खुसूसन अपील है कि जब सर्वे के लिए लोग आएंगे, अफराद आएंगे घरों पर, उनके साथ बहुत ही खुश अखलाक़ी से पेश आया जाए और उनके सवालात को किसी किस्म की चिढ़ से पेश आया ना जाए। वजह ये कि बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो बहुत ही पर्सनल किस्म के सवालात हैं, जैसे कि सोना कितना है घर में, और शादी हुई है कि नहीं, और बेवा कौन है, और अगर तालीम नहीं हुए तो क्या वजह क्या है,
फिर गाय है कि नहीं है घर में, और गाय है तो दूध देती है कि नहीं है। ये सब बातों से हो सकता है कि लोगों को ये महसूस हो कि ये सवालात हमें अप्लाई ही नहीं होते, क्यों पूछे जा रहे हैं। लेकिन फॉर्मेट ऐसा है इसलिए पूछा जाता है, लिहाजा कहना यह है जो नहीं है उसको नहीं कहना है, जो नॉन अप्लीकेबल है, जो लागू नहीं होता उसको कहना है कि लागू नहीं होता हमें, और बाकी जो चीज़ें जितनी दिखाने की अपनी मर्जी है उतना बोल सकते हैं, कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन बहुत अहम सारी कौम के लिए 4 कॉलम बहुत अहम हैं। कॉलम नंबर 8, सबसे पहला कॉलम नंबर 8 में सवाल किया जाएगा कि आपका मज़हब कौन सा है। लिहाजा मज़हब हम सब अच्छी तरह जानते हैं, फिर एक बार कह देता हूँ कि वहाँ इस्लाम लिखाना है। और फिर कॉलम नंबर 9 में ज़ात पूछी गई है, लिहाजा ज़ात की जगह हम सारे मुसलमान मुस्लिम लिखाएंगे, ये तय पाया है सब जगह। फिर सब कास्ट है, यानी ज़ात में ही मज़ीद ज़ात कौन सी है। वहाँ पर जो लोग रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आते, शेख, सैयद, बेग, पठान, ये सब लोग जो हैं सिर्फ ये लिखाएं कि नॉन अप्लीकेबल लिखाएं कि हम मुस्लिम ही रिपीट करें। फिर एक कॉलम है, ये सब कास्ट का कॉलम नंबर 11, सब कास्ट का दूसरा अगर कोई नाम रहा तो बताया जाए, उसको नॉन अप्लीकेबल लिख सकते हैं। फिर कॉलम नंबर 15 जो है, इसमें ज़बान पूछी गई है, आपकी मादरी ज़बान कौन सी है। वहाँ हम सब लोगों ने तय किया है जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है मेजॉरिटी, वो उर्दू ही लिखाएं। और लिखाते वक्त बहुत सारे सर्वेयर्स ये सोचते हैं कि ये हिंदी ही को उर्दू बता रहे हैं, ये जानते नहीं हिंदी को उर्दू कह रहे हैं, लिहाजा वो हिंदी लिख लेते हैं। आप उर्दू कहें तो भी वो हिंदी लिख लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हिंदी और उर्दू एक ही है। बोलने वाला नहीं जानता, वो सही करके उसको हिंदी लिख लेते हैं। लिहाजा वहाँ लिखाना चाहिए कि भाई हमारी ज़बान हिंदी नहीं बल्कि उर्दू है मादरी ज़बान। ये 4 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जितने भी कॉलम हैं उन सब कॉलमों में जो नहीं अप्लाई होता उसके लिए साफ कहना है कि अप्लाई नहीं होता। और ये सारे सवालात सबसे पहले वो नंबर डालेंगे उनके सर्वर में, फिर OTP आएगा आपके नंबर पे, इसलिए फ़ोन रेडी रखना है। जो घर के बड़े हैं वो फ़ोन भी अपने साथ रखना है, उस वक्त उनका फ़ोन चाहिए, OTP आएगा तब जाके कंफर्म होगा। फिर दूसरी बात ये है कि OTP के बाद वो जब नाम लिख लेंगे उस वक्त हेड ऑफ द फैमिली का लिखा के बाकी की पूरी फैमिली का उसमें नाम लिखाना है। इसमें जितने भी सवाल 60 सवालात हैं, 60 सवालात में बहुत सारे सवालात अप्लाई नहीं होते, देहातों में पूछे जाने के हैं, किसानों को पूछे जाने के हैं, व्यापारियों को पूछे जाने के हैं, एम्प्लॉइज़ को पूछे जाने के हैं। लिहाजा जो अप्लाई होते हैं उसका जवाब दें, जो अप्लाई नहीं होते या लागू नहीं होते उसे साफ साफ कह दिया जाए, लेकिन सारे सवालात का जवाब खुश अखलाक़ी से दें, ये बेहतर होगा। हमारे सारे उलमा ने भी यही बताया है। लिहाजा ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से फिर एक बार इल्तिजा और गुजारिश की जाती है कि सर्वे में पूरी तरह से हमारे हर फर्द को हिस्सा लेना ज़रूरी है, हर फैमिली का दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑल इंडिया मिली काउंसिल के तरफ से कौम के हर फर्द को ये इल्तिजा की जाती है कि ज़रूर ब-ज़रूर इसमें हिस्सा लें। एक बात क्या है, दूसरे शहरों रामनगर से भी खबरें हैं कि जो अहबाब को सर्वे के लिए आए सरकारी महकमा से, तो उनको खुद नहीं मालूम है कि फॉर्म कैसे भर्ती करना है, तो बड़ी मुश्किलों का सामना हो रहा है। जैसे हमारे साथी ऐसा चिंता में नहीं करते थे, 2 लड़कों को कॉलेज पढ़ने वाले 3 से 7 देखे थे, हमें काम कराया, तो खुद नहीं होगा, ऐसा भी हो रहा है। इसके लिए इंशाअल्लाह हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जिम्मेदारान जो सियासतदान हमारे हैं उनके ज़रिए हुकूमत तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि उसमें जो सर्वेयर्स हैं उनको बराबर ट्रेन करके भेजा जाए। और हमारे तरफ से हमारे लोगों को एक इल्तिजा है कि एक पढ़े लिखे शख्स को साथ में रख लें, ताकि फॉर्म देखकर वो सर्वेयर को भी मदद करे और हमारे सर्वे में जो लोग आवाम रहते हैं उनको भी मदद करें। जगहों पर बात करोगे, फॉर्म दे दो, पहले आपके मोबाइल में एक मतलब एंट्री करने के गए, पास में बाद रिजेक्ट हो गए, उसे ऐसे ही नज़रअंदाज करते चले। उसके बाद में फिर के हिसाब से फॉर्म तकसीम करते हैं, अब तक कोई आए नहीं। इंशाअल्लाह ये बात हम
सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकायदा घर घर आकर मीटर नंबर 10 करके फॉर्म घरों में तकसीम किया गया। पौधा से भी है और फॉर्म तकसीम नहीं होता, सिर्फ स्लिप लगाई जाती है। फॉर्म भरा भी नहीं जाता, बल्कि टैब में एंट्री किया जाता है। पहली मरतबा स्लिप लगा के गए, दूसरी मरतबा कॉल में बैठा, हाँ, तीसरी मरतबा फॉर्म एक बाकायदा सरकार रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में आपको व्हाट्सएप करता है। जहाँ तक हमारी इत्तला है, फॉर्म भरा नहीं जा रहा है कहीं भी। फॉर्म हमें एजुकेट करने के लिए उसकी कॉपी दी गई है, फॉर्मेट, उसे हम सवालात पढ़कर जवाबात तैयार रख लेने के लिए फॉर्मेट है। जबकि वो लोग जो आते हैं सर्वेयर्स, वो टैब लेके आते हैं, उसमें एंट्री करते हैं, कहीं भी फॉर्म भरने का नहीं है। एक बात जरूरी क्या है, मेरी कोशिश की जाए तो बहुत काफ़ी फायदा होगा आवाम को, कि जो लोग आते हैं गैर मुस्लिम, अक्सर मुसलमान गलती से गलत ही लिखते हैं। इब्राहिम खान है तो और कुछ लिखते हैं, और कुछ लिखते हैं, इस तरह के वर्ड्स में गलती होते हैं, उनको में गलती होती है। मेरी कोशिश की थी तो कोई बेहतर आदमी को साथ देगा। देखिए, बहुत सारी जगह हमें इत्तला मिली है कि मसाजिद कमेटियों ने वॉलंटियर्स तैयार करके सर्वेयर्स के साथ वॉलंटियर्स दिए हैं, लेकिन हर जगह नहीं, बहुत जगह हुआ है। इसी तरह हर फैमिली वाले पढ़े लिखे शख्स को साथ में रख लें, ताकि दोनों को भी आसान हो, और अगर स्पेलिंग में कोई गलती हो तो वो सही करवा सकें। मेरे ख्याल में हमारे ही लोग उसको सही करवाने की जिम्मेदारी निभाएं तो अच्छा है। जो मुस्लिम काउंसलर्स होते हैं या मसाजिद के जिम्मेदार इदारे, ये लोग अगर कोशिश करें हमारी गुजारिश है कि सारी मसाजिद कमेटियों से जो और भी सर्वे होना बाकी है, वहाँ की मसाजिद की कमेटियों से गुजारिश है कि बहुत सारी मसाजिद में जिस तरह वॉलंटियर्स तैयार करके सर्वेयर के साथ दिए गए हैं वॉलंटियर्स को, पूरा पढ़े लिखे नौजवानों को, इसी तरह अब जो सर्वे होना बाकी है वहाँ की मसाजिद कमेटियाँ भी चंद नौजवानों को लेकर उन्हें तैयार करके सर्वेयर के साथ दें, ताकि पूरा सर्वे का काम आसानी से हो सके और नाम लिखने में गलतियाँ जो की जाती हैं वो की ना जाए। जैसे कि सोशो इकोनॉमिकल ये सेंसस है, इसमें जो है अपना ख़ानदानी पेशेवर जो पेशा है, मसलन फुलार, खसाब, दर्जी और दरवेश, जितने ख़ानदानी पेशे से हैं वो जो है सब कैश में लिखा सकते हैं। उसके लिए अगर सर्टिफिकेट है ठीक है, और दूसरे 6 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनकी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो हो जाएगा। और हम जो है अभी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, KSCBC self declaration.org में जाके सेल्फ डिक्लेरेशन ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हैं।